और बेरोजगार होने के बाद 2 महीने की जद्दोजहद में वो वापस घर पहुंचे। यहाँ पर 15 से 21 दिन क्वारंटीन में रह करके अब वो उत्तराखंड में अपना भविष्य तलाश कर रहे हैं, लेकिन राज्य से बाहर रहने के कारण वो यहाँ के सरकारी योजनाओं से परिचित नहीं है, वो यहाँ की विभागीय कार्यप्रणाली से परिचित नहीं है। तो ऐसे में एक राज्य के वरिष्ठ नागरिक के रूप में, एक राजनीतिक एक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के रूप में और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मैंने अपना फर्ज समझा कि अपने उन प्रवासी बेरोजगार नौजवानों को राज्य सरकार की योजनाओं से अवगत कराने के साथ उत्तराखंड में जो स्वरोजगार के अवसर जिन क्षेत्रों में हैं उससे भी उनको अवगत कराया जाए। तो इसी दिशा में मैंने एक ब्रोशर तैयार किया, एक पंपलेट तैयार किया, जिसमें मैंने उनको मोटिवेशन का काम, प्रेरित करने का काम, उनका उत्साहवर्धन करने का काम, उनको जानकारी देने का काम किया कि स्वरोजगार के क्षेत्र कौन कौन से हैं, विभागीय अधिकारी कर्मचारियों के नाम, नंबर और उसके साथ कुछ जो एंटरप्रेन्योर हैं जो इस उद्यमिता के क्षेत्र में काम करके जिन्होंने मापदंड स्थापित किए और उदाहरण प्रस्तुत किए, उनके नाम देने के साथ साथ मैंने कोशिश की है कि गांव-गांव जाकर के उनको ये पैम्पलेट केवल बांटूं नहीं बल्कि उनको समझा करके उनका मार्गदर्शन कर सकूं। मेरी कोशिश है कि सरकार के भरोसे बैठने के बजाय लोगों को खुद खड़ा होना चाहिए। मैं गांव के लोगों को प्रेरित कर रहा हूं कि इस समय इन नौजवानों को मनोबल बढ़ाइए, इनका उत्साहवर्धन कीजिए और उसके साथ धनोल्टी में स्वरोजगार के क्षेत्र में अपने इन प्रवासी बेरोजगार नौजवानों को जोड़ करके इस धनोल्टी विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा के रूप में राज्य में स्थापित करने का काम करें। तो इस दिशा में मैं अब तक धनोल्टी विधानसभा के 40 गांव का दौरा कर चुका और मुझे खुशी है कि जो प्रवासी बेरोजगार नौजवान हैं वो आकर के मेरी बात को सुन रहे हैं। उन्हें मेरे पर इसलिए भरोसा है कि मैंने उनकी घर वापसी के लिए लगातार प्रयास किया, उनके रोजगार के लिए लगातार आवाज़ उठाई और जो बातें मैं कहता रहा सरकार पीछे पीछे चलती रही। अब हमारी अगली कोशिश है कि उनको रोजगार छांटने के बाद जिस दिशा में, जिस क्षेत्र में वो काम करना चाहते हैं उस क्षेत्र में उनको विभागीय योजनाओं की, सरकारी योजनाओं की जानकारी दिलाई जाए ताकि वो लोग अपना काम बेहतर तरीके से शुरू कर सकें। जिनको प्रशिक्षण की ज़रूरत होगी उनको प्रशिक्षण के लिए भी मदद करेंगे और बैंक से फैसिलिटी दिलाने की ज़रूरत होगी, ऋण दिलाने की ज़रूरत होगी, वहाँ भी उनकी मदद में खड़े होंगे। तो मैं और धनोल्टी विधानसभा में पूरा कांग्रेस परिवार इस काम को करेगा और इस समय अपने प्रवासी बेरोजगारों की मदद करके उनको खड़ा करने का काम करेगा, उनको नौकरी से स्वरोजगार की तरफ ला करके उनके स्वाभिमान की रक्षा करने का काम भी करेगा और एक मॉडल के रूप में धनोल्टी विधानसभा आपको दिखाई देगी।